जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं इंफॉर्मेशन के, जैसे हमारे पास 1033 से हमारे कंसल्टेंट्स जो इंस्पेक्शन करते हैं हाईवे का, मीडिया के थ्रू, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, हम बहुत सारी हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या जो उनमें समस्याएं हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, उसको हम इवॉल्व करते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने ये एनालिसिस किया है कि जो NH-16 पे मैक्सिमम जो अफेक्टेड स्ट्रेच है वो खोर्धा भुवनेश्वर कटक का जो स्ट्रेच है ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्ट्रेच है, जहाँ पे कि हमारी ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स वगैरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें हमने खोर्धा भुवनेश्वर कटक को सबसे पहले एनालाइज किया और इसमें हमने पाया है कि अराउंड 1/3 एक्सीडेंट्स जो हैं, जो फैटिलिटीज़ हैं, वो पेडेस्ट्रियंस के हो रहे हैं। तो एक स्पेशल ड्राइव हम लोग इनिशिएट करेंगे जिसमें कि जो पेडेस्ट्रियन रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में जोर दिया जाएगा। तो अभी तक हम लोग लगभग 14 इस लोकेशन में, इस स्ट्रेच में हम लगभग 14 FOB बना चुके हैं, फुट ओवर ब्रिजेस बना चुके हैं। लेकिन और उसका इम्पैक्ट भी आया है। बहुत सारी जगह जो पहले क्रॉसिंग्स होते थे, पेडेस्ट्रियंस क्रॉस करते थे, अब वो फुट ओवर ब्रिज पे यूज़ कर रहे हैं उनको और सेफ ट्रेवल हो रहा है। लेकिन कुछ स्ट्रेचेस ऐसे हैं, ये आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, जो जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे स्ट्रेचेस को सिर्फ फुट ओवर ब्रिज से ना करके हमने एक एडिशनल सोचा है कि कुछ एरियाज में हम स्काई वॉक्स देंगे, जिससे कि लोग जो है कम सर्विस रोड्स के ऊपर उनको कम से कम ट्रेवल करना पड़े, डिजायर्ड पॉइंट से डिजायर्ड पॉइंट तक वो जा सकें, सेपरेट करके उसको, जो मेन ट्रैफिक है या सर्विस रोड पे जो व्हीकुलर ट्रैफिक है उससे उसको सेपरेट करके हम उसको एक डिफरेंट फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से हमने जो अभी विजिबली, अभी इसकी स्टडी नहीं हुई है, लेकिन इसका विजिबली देखने मात्र से जो अनुभव होता है वो ये है कि जो पलासुनी है, नरसूलगढ़ है, ये जो एरिया है इसमें पेडेस्ट्रियंस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। स्कूल के बच्चे हैं, मार्केट गोइंग लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, लेडीज़ हैं। तो इन सबको देखते हुए हम इस पूरे स्ट्रेच में, खोर्धा से भुवनेश्वर कटक वाले स्ट्रेच में 4 या 5 हम लोग स्काई वॉक का प्लान कर रहे हैं। इनकी अभी हम स्टडी करेंगे, DPR वगैरह बना के फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अभी उसका ये अब जज करना बहुत मुश्किल है कि कितना लंबा कहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि रफली हम ये अभी हमने अप्रॉक्सीमेटली हम ये बता सकते हैं कि एक जो स्पॉट है वो मोर और लेस लगभग 500 मीटर के करीब का होगा। इसमें हो सकता है 400 मीटर का हो, 600 मीटर का हो, डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन के ऊपर। और लगभग कॉस्ट एक स्काई वॉक की जो हमें लग रहा है वो तकरीबन 20 करोड़ के करीब की कॉस्ट है। नहीं, रास्ता के दोनों तरफ नहीं, इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। एक साइड से मान लिया उसको लेफ्ट हैंड साइड से जाना है, तो अभी हमारा जो FOB है वो उसी पॉइंट के अपोजिट राइट हैंड साइड पे जाता है। लेकिन स्काई वॉक में क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि लेफ्ट साइड में आदमी कहाँ से चढ़ रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस कहाँ से चढ़ रहे हैं, और राइट साइड में कहाँ पे ज़्यादा उतरते हैं, किधर ज़्यादा उतरते हैं। तो हो सकता है कि मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दूं, मान लिया एक स्कूल है, तो स्कूल की चढ़ने के लिए एक ही रास्ता हो सकता है, क्योंकि सब बच्चे स्कूल ही जा रहे होंगे वहाँ पे, अगर एक कोई बड़ा स्कूल है। लेकिन उनके उतरने के 2-3 जगह हो सकती हैं। तो स्काई वॉक का मतलब यही है कि कहीं से चढ़ के और 2-3 जगह भी आप अगर उतरना चाहें 400-500 मीटर में तो उतर सके। ये स्काई वॉक का कंसेप्ट है। NHI का ऐसा कोई प्लान, मतलब NHI इस तरीके के प्लान नहीं बनाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की साइड से जो एजेंसीज हैं जो इसको देखती हैं, अगर वो हमसे कुछ, हम लोग फिजिकली वर्क करते हैं, तो अगर हमसे कोई कॉरिडोर बनाने का या उसमें कोई कुछ इंटरवेंशन अगर हमारा चाहिए होगा तो विल सर्टेन। पलासुनी ब्रिज जो है वो 2 लेन का ब्रिज था पुराने टाइम से ही। जब ये इस प्रोजेक्ट की DPR बनी थी 2007 में, तब से उसको 2 लेन ही रखा गया। जब कंस्ट्रक्शन हुआ तभी भी 2 लेन था। लेकिन अभी हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, कोई 25 करोड़ रुपए के करीब का एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, और तो इसको हम 3+3 लेन मतलब 6 लेन बनाएंगे। ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और लगभग 1 या 1.5 साल में वो 6 लेन हो जाएगा ब्रिज। तो ये समस्या जो है पूरी खत्म हो जाएगी। नहीं, पिछली बार जब हमने कहा था 6 फरवरी को टेंडर रिसीव हो गए थे। टेंडर रिसीव होने का मतलब ये 2 पार्ट्स में होता है, एक टेक्निकल बिड होती है और एक फाइनेंशियल बिड होती है। तो अभी जो है वो बिड्स रिसीव हुई हैं, उनका पहले टेक्निकल इवैल्यूएशन हो रहा है NHI हेडक्वार्टर में दिल्ली में। उनमें से जो रेस्पॉन्सिव लोग होंगे, जो सही पाए जाएंगे, मतलब जिनका टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे,
उनका फिर फाइनेंशियल बिड खुलेगा और फिर उसके बाद अवार्ड होगा।